ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामायण में लिखा है कि गुरु से पहले जगतपति जागहि राम सुजान। गुरु से पहले भी भगवान राम जी जग जाते थे। राम लक्ष्मण संध्या बंदन करते थे। भागवत में ऐसा लिखा है जो श्री कृष्ण भी संध्या वंदना करते थे। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वे भी संध्या वंदन करते हैं। हम मनुष्य हैं, हम क्यों न करें। आजकल के लोग संध्या वंदन नहीं करते। संध्या न करने से बुद्धि बिगड़ जाती, सूर्य नारायण का श्राप लग जाता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, वो भी संध्या को नहीं छोड़ते। संध्या गायत्री का पाठ करते हैं। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। सायंकाल में संध्या करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो समय जो है अति पवित्र है। सुबह सुबह उठो, संध्या वंदन करो, फिर जब सूर्य अस्त होने लगे तो संध्या वंदन करते। नियम ये बनता है, आपके घर पर कोई अतिथि आते हैं, जब जाने लगते हैं तो उसके साथ आप भी कुछ दूर चलते हो कि नहीं, या कोई आने वाले होते हैं तो आप स्टेशन जाते हो कि नहीं लाने के लिए। तो वही सूर्य नारायण प्रकाश लेके इस संसार में आए हैं, हमारे घर में आए हैं, तो उनका सम्मान करना मेरा जरूरत है कि नहीं बताओ। तो सम्मान उनको हम कैसे करेंगे? जब तक हम संध्या वंदन नहीं करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देंगे, तो सूर्य का सम्मान कैसे होगा? सबसे बड़ा अतिथि तो सूर्य है। अगर सूर्य का उदय न हो, सूर्य का अस्त न हो, तो हम लोग कैसे रह सकते हैं बताओ? अंधकार में रहोगे? नहीं रह सकते। अच्छा, वही भला सूर्य उदय होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश हुआ तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी। अभी देख रहे हो गर्मी, यही गर्मी और 24 घंटा रहे तो आप क्या करोगे? पूरा दिन रहता है तो कहते हैं अरे इतना तापमान है, बहुत ज्यादा है। अगर 24 घंटा हो जाए, 48 घंटा हो जाए तो आप नहीं रह सकते। इसलिए सूर्य का अस्त होता है। तो सूर्य हमारे भाग्यशाली है जो इतना काल प्रकाश करके फिर वो अपने घर को जा रहे हैं, तो उनको सम्मान करना मेरा जरूरी है कि नहीं बताओ? इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय संध्या वंदन करना चाहिए। नियम जो यही बनता है। बच्चे तो उसे ही कहा जाता है जो माता पिता से पहले उठ जाए, तब तो बच्चा सच्चा है। अब माता पिता से पहले नहीं उठे तो बच्चा सच्चा क्या होगा? माता पिता गुरु तो है। रामायण में हमें शिक्षा मिलती है। उठे लखन ने से बेगाता सोनी, आरो न सिखा धुनिकान, गुरु से पहले जगतपति जागहि राम सुजान। तो गुरु के लिए तो बालक ही है ना, बच्चा है ना। हाँ, गुरु से पहले ही राम जी उठ जाते थे, लक्ष्मण जी उठ जाते थे, अपना नित्य कर्म करते थे। आजकल के बच्चे को भी यही ज्ञान होना चाहिए। माता पिता से पहले उठ जाओ, उठ के पढ़ने के लिए बैठ जाओ, स्नान ध्यान कर लो। देखो
क्या संस्कार आता है। विश्वामित्र जी के साथ सत्संग करते थे, अपना नित्य कर्म। विश्वामित्र जी कथा करते थे और राम और लक्ष्मण जी सुनते थे। साथ साथ विश्वामित्र जी की चरण सेवा करते थे। गुरुदेव शयन करते थे तो उनके चरण चापते थे, वह चरण दबाते थे। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी राम जी की चरण की सेवा। और कौन भाई भाई का सेवा करता है? देखो, मेरे राम बहुत मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। रामायण में ऐसा लिखा है, ये छोटा भाई बड़े भाई को सेवा करे, नियम ये बनता है। आजकल कहीं ऐसा दिखता ही नहीं है कि छोटा भाई बड़े भाई को सेवा करे। लिखा है कहीं? सब लोग अपना भाग मांग लेते हैं कि मेरा भाग दे दो, आपस में बंटवारा कर लो, दोनों आपस में नहीं बन रहा है, चूल्हा अलग कर लो। कौन सेवा करता है बताओ? भाग अपना ले लेना, जो कमाई है उसमें आधी ले लेना। लक्ष्मण राम के चरणों की सेवा करते। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे जरा भी परिश्रम हुआ ही नहीं, तुम सो जा। और दोनों भाई एक सैया पर सोते हैं। देखो कितना प्रेम था। राम लक्ष्मण दोनों भाई एक साथ सोते हैं। भाई में प्रेम कितना। राम लक्ष्मण जागते हैं और संध्या बंदन करते हैं। विश्वामित्र जी उस समय शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं। राम लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुलसी का पत्ता ले आओ। पास में ही तो एक बगीचा है, उस बगीचा में राम लक्ष्मण गए तुलसी पत्र तोड़ने के लिए। मन में इच्छा हुआ ये फूल भी तोड़ लूं। गुरुजी बोले जे तुलसी का पत्ता ले आओ, शालिग्राम जी को पूजा कर। वहां सोचे फूल भी साथ में ले लूं, लेकिन फूल तोड़ूं कैसे? यहां तो माली बैठा हुआ है। माली यहाँ का राजा है। बिना इनसे पूछे अगर हम तुलसी या फूल तोड़ लेता हूं तो मुझे दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। मालिक से आज्ञा मांगते हैं। माली वृद्ध है, उसको रामचंद्र जी ने चाचा कहा, चाचा तुलसी और फूल चाहिए। कहते मुझे चाचा जी कौन कहता है? माली को बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ से आवाज आई ऐसी। माली ने देखा तो राम लक्ष्मण खड़े हैं, प्रार्थना करते हैं। माली ने कहा, मैं आपके घर का एक नौकर हूं महाराज, मैं एक दास हूं, मुझे चाचा आप क्यों कहते हो? राम जी अस्मित हास किया, जोर से हंसे। कर ये बात तो ठीक है, किंतु आप वयोवृद्ध हो, मेरे पिता के समान हो, इसलिए मैं आपको चाचा कहा। माली रोने लगा। कहते कहाँ महाराज दशरथ और कहाँ ये तुच्छ जीव है? मुझे राम पिता के समान मान देते। राम जब वन में जाते हैं तो घर के नौकर रोने लगे। राम जब वन में जाते हैं तो घर के नौकर भी रोने लगे थे। सभी को राम प्राण प्यारे थे।
घर के नौकर का भी कभी अपमान नहीं करते थे। ऐसे भगवान राम थे जो घर के नौकर को भी कभी अपमान नहीं करते थे। भगवान नौकर में नारायण स्वरूप मानते थे। माली ने कहा कि मैं फूल तुलसी लेकर के आता हूं, क्योंकि आपके हाथ कोमल हैं। अगर आप फूल तोड़ेंगे तो आपके हाथ में कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए आप यही खड़े रहो, मैं फूल और तुलसी तोड़ करके आपको देता हूं। चाहूं देश बिकाल पूछी माली गन, चाहूं देश बिकाल पूछी माली गन, अलगे देन फल फूल मुदित मन, लागे देन फल फूल मुदित मन। कहते मैं आपको फूल तोड़ करके देता हूं, आप गुरु जी को दे दें। रामचंद्र जी कहते मैं सेवा करूंगा। श्री राम तुलसी को वंदन करते हैं, कहते आप तोड़ के दोगे कोई बात नहीं है, ये हमें तुलसी का पहले वंदना तो करने दो, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, बेशक तू ही तोड़ करके दे देना, लेकिन मेरे को वंदना प्रार्थना करने का तो अधिकार दो। तुलसी के जड़ में जा करके भगवान वंदना करते हैं। तुलसी का पेड़ सर्वोपरि है। कहते हैं द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वैष्णव द्वादशी के लिए एकादशी दिन ही तुलसी तोड़ के रख ले। एकादशी के दिन ही जो है तुलसी तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि द्वादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। तुलसी जी का पेड़ नहीं, परमात्मा के साथ उनका विवाह हुआ है। पुराणों में कथा आती है, जलंधर नाम का राक्षस, उनकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता है, उनके पुण्य से जलंधर मरता नहीं था। जालंधर मरे तो वृंदा विधवा हो जाएगी, लेकिन वह महापुण्यशाली है, महान पतिव्रता है। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश जलंधर को मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जलंधर मरता नहीं। पत्नी के पुण्य से वह जीवित रहता है। फिर विष्णु भगवान ने जलंधर का स्वरूप धारण किया और उनके घर में गए। कथा संक्षिप्त में बता रहा हूं। वृंदा के पतिव्रत को भंग की। वृंदा समझ गई कि ये मेरे पति नहीं है, ये भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु को वृंदा कहती है कि आप बड़े निष्ठुर हो, आपका हृदय पत्थर जैसा, इसीलिए आप पत्थर हो जाओ, क्योंकि आपको दया नहीं आई। अपनी स्वार्थ के लिए हमारे पति को मार डाले तो आप निष्ठुर हो गए ना, किसी रूप से हमारे पति को तो मार दिए ना। विष्णु भगवान उसी समय शालिग्राम हो गए वृंदा के श्राप से। भगवान ने कहा मुझे पतिव्रता स्त्री अतिशय प्रिय। वृंदा मैं पत्थर हो गया तो तुम भी तुलसी हो जा, वृक्ष हो जा। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था कि पत्थर हो जाओ। अब भगवान ने श्राप दिया तो पेड़ हो जा, वृक्ष हो जा।
वृंदा ही तुलसी हुई है और भगवान को तुलसी अति प्रिय है। श्री राम ने तुलसी को वंदना किया। अब प्रेम से तुलसी जी लेते हैं। वहां से श्री सीता जी सखियों के साथ आई। चहु दिस बिकल पूछी मालीगण, अलगे देन फल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। संग सखी सब सुभग सयानी, अगावत गीत मनोहर बानी। इधर भगवान फूल और तुलसी तोड़ रहे हैं और वहाँ से सीता जी गिरजा पूजन के लिए आ गई है। अब सीता जी और राम जी का देखो कथा बहुत सुंदर है, जो कथा कल बताएंगे आपको। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।